इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। 90 दिन के सवाल पर बोले वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। जब नई मर्दमशुमारी हो गई है तो उसके तहत ही इंतखाबात होने चाहिए, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। 90 दिन में इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सिविलियन इदारों में मजबूती और जमहूरियत की तरक्की के लिए सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसले करने चाहिए। हमें आगे की सियासत को देखकर फैसला लेना होगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कहा कि मुस्तकबिल के लिए बेहतर सियासी फैसले किए जाएं। ऐसे फैसले करें कि पता चले मेरे और मरियम नवाज के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत। वज़ीर आज़म को धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है दहशतगर्दी के खिलाफ जल्द एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। दहशतगर्दी को रोकना दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चाहते हैं मुल्क में अमन और कानून की बालादस्ती कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंग मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करने हैं। पाकिस्तान अपने हमसाय से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। पाकिस्तान अमरीका से बामी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म कराची शिपयार्ड पर पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तुर्की के नायब सदर एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कराची पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्की के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जमाल समी भी नायब सदर के हमरा हैं। तुर्की के नायब सदर कराची शिप यार्ड में PNS तारिक की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास मास की GHQ में मुलाकात। IMF ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें बहुत हो गईं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब के दौरान मजीद कहा, बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका है। लोगों के जहनों में जहर घोला गया। 75 साल में किसी ने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे ख़जानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा सके। मिलकर मईशत में किरदार अदा करना हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न रहना ही इस्तकामत है। हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो आसमान की बुलंदियों, हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। ट्रंप पर कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई।
डोनाल्ड ट्रंप पर सरकार में मुदाखलत का इल्जाम आयद था। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजिमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। मुलजिमा की अबूरी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। अदालत का मुलजिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से राबिता। बच्ची की सेहत और इलाज से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुतासिरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा, कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, 102 अफराद के अलावा बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, सिविलियंस को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस चेयरमैन पीटीआई ने 342 का बयान कलम बंद करा दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त से एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, कोई शुकूक शुबहात नहीं होने चाहिए। डिजिटल मरदमशुमारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं। मामले को CCI में ज़ेर बहस लाना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अबूरी हुकूमत आ रही है। हमारी आलमी इदारों और हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं, इनमें रुकावट ना आए इसलिए तरमीम की गई। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा, इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 228 अरकान की मतलूबा तादाद पूरी नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, नई मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक सूबों में नशिस्तें तकसीम होंगी जो आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मीसाक़े जमहूरियत का मशवरा। कहा, PTI चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। जब तक तलखियाँ कम नहीं होती इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन हो भी गए तो नतीजे में कोई मसला कैसे हल होगा? मुल्क में जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं। फैसला करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल 273 रुपये 40 पैसे का हो गया। इसाक डार ने कहा, मुल्की मफाद सामने रखते हुए इजाफा किया। माजी में हुकूमत ने IMF से मुआहदा पूरा नहीं किया, हमारी IMF से कमिटमेंट है। CNG भी महंगी है, पेट्रोल भी है, महंगाई भी है। हालात ऐसे हैं कि बस वक्त गुजारने का हिसाब है। बस अकेला पेट्रोल नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत ने कोई चीज़ हमारे लिए नहीं छोड़ी। 10 रुपये सस्ता किया तो 20 रुपये बढ़ा दिया। 2 हफ्ते पहले 5 रुपये कीमत कम कर दी गई थी, वापस आज 20 रुपये बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहा, हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफ़र मज़ीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा होते ही किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 5,000 से बढ़कर 5800 रुपये हो गया। रावलपिंडी का किराया 1900 रुपये मुकर्रर। पेशावर का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और मुल्तान के किरायों में भी इजाफा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के टोले का इख्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था। हमाद अजहर ने कहा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुजम्मिल असलम ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा।